ओके, सो एक बार टेस्ट करके देखते हैं बाइक की परफॉर्मेंस को। सो फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर तक बाइक की टॉप स्पीड हर गियर में। सो फर्स्ट गियर में 57, सेकंड में 81, थर्ड में 106, फोर्थ में 131, फिफ्थ में 1 सर्विस भी नहीं हुई है, तो उसकी वजह से बाइक अभी 161 ही जा रही है। बाकी टॉप एंड इस बाइक का भी अच्छा खासा है, ऐसी बात नहीं है कि इस बाइक का टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है। टॉप एंड इस बाइक का भी काफ़ी सही है। सो नो डाउट परफॉर्मेंस में डोमिनार 400 अभी भी पीछे नहीं है, ये पुराना चीता है। सो दिस इज़ ऑल न्यू बजाज डोमिनार 2025 मॉडल, द अपडेटेड मॉडल, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अपडेट होके आ चुके हैं। सो एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑल ओवर लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल में आपको कोई भी ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाइक दिखने में एग्जैक्टली वही सेम है, बस एक बात है कि इसके अंदर एक रेड कलर आ गया है। 3 कलर हैं इसमें, एक ये ग्रीन कलर, दूसरा इसका ब्लैक और थर्ड इसके अंदर एक रेड कलर नया आ चुका है, जो पहले डोमिनार 250 में आता था। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं वो सिल्वर कलर के आते हैं इस बाइक में। ये अगर गोल्डन कलर के होते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक देते। डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं बाइक में, और एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, MRF रेव्स टायर है बाइक में। डिस्क ब्रेक का साइज अच्छा खासा है और बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स हैं इस बाइक में। रियर व्हील के बारे में बात करें तो 150 सेक्शन का रियर व्हील है, अराउंड 240 mm की पीछे डिस्क ब्रेक है। बाइब्रे का ही पीछे आपको ब्रेक कैलिपर मिलेगा, और ट्विन बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम है इस बाइक के अंदर, तो इसका एग्जॉस्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्जॉस्ट सिस्टम के लुक्स इस बाइक के थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी एक इस बाइक का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस बाइक को जब परचेज़ करोगे और अगर आपको मोस्टली टूरिंग ही करनी है तो बाइक में कुछ भी इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नकल गार्ड्स हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा वाइज़र है, और एक लगेज रैक भी है इसमें, और एक छोटा सा पिलियन बैक रेस्ट भी है। तो सारी चीज़ें हैं इस बाइक में, कुछ भी इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। फुल्ली मॉडिफाइड लगती है ये बाइक देखने में। ओके, सो नया बाइक में क्या आ गया है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ गया है बाइक में, और यहाँ पे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता था छोटा सा, उसकी जगह पे एक नॉर्मल USB पोर्ट आ गई है। टाइप सी होनी चाहिए थी, बट नॉर्मल USB पोर्ट है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल वही सेम है जो NS400Z के अंदर है। साथ ही इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। 4 राइडिंग मोड्स भी हैं इसके अंदर, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। बाकी आपको कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बटन नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स, ये चीज़ें भी इसके अंदर दी गई हैं। बाकी ट्रिप, बाइक, लैप टाइमर, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन टर्न बटन नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, और इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए न्यूली डिज़ाइंड स्विच गियर्स भी हैं इसमें। स्विच गियर्स बिल्कुल सेम ही है वही NS400Z वाले, और बाइक में एडजस्टेबल लीवर्स भी हैं, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर। बाइक का प्राइस अराउंड 2,39,000। ओके, सो सबसे पहले जैसे ही आप बाइक के ऊपर बैठोगे तो बाइक का राइडिंग स्टांस काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल प्रॉपर टूरिंग बाइक है ये, स्पोर्ट्स टूरर मशीन है। सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 800 mm के आसपास की सीट हाइट है। दोनों साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन दोनों साइड से आधे पैर मैंने रख दिए हैं, बस थोड़ी सी कमी बची है एडी टच होने में। तो सीट हाइट काफ़ी सही है, आराम से आप इसको राइड कर सकते हो। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका अराउंड 165 mm के आसपास है। वेट बाइक का अराउंड 190 kg के आसपास वेट है इस बाइक का। वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं है बाइक का और बहुत कम भी नहीं है, मतलब NS400Z के मुकाबले इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाईवे पे थोड़ी ज़्यादा स्टेबल लगती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी आपको 13 लीटर्स की मिल जाएगी। इस बाइक की सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, पिलियन के लिए बैठने के लिए स्पेस अच्छा खासा दिया गया है। और आप थोड़ा सा इस बाइक में नीचे बैठते हो, यानी कि इसकी जो सीट है वो थोड़ी नीचे है, और फिर जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो NS400Z के मुकाबले इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा अपराइट है, और ये राइडिंग स्टांस मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे NS400Z भी कंफर्टेबल है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि टूरिंग के लिए बनी है, तो इसीलिए इसमें आपको हैंडल बार थोड़े से ऊपर मिलेंगे। ओके, सो लेट्स राइड द बाइक। एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है, और वाइब्रेशन की मैं अगर बात करूं 7000 RPM से ऊपर जाने के बाद वाइब्रेशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं इस बाइक में। ओके, सो राइड करते हैं बाइक को।
बाइक में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही दब के चलती है बाइक। वाह यार, पावर इसमें भी बहुत अच्छी है, पावर की कमी नहीं है इस बाइक में भी। बस इसको आप NS400Z के साथ अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पे पुल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो दोनों ही चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इसीलिए NS400Z का जो इनिशियल है, जो मिड रेंज है, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी टॉप एंड की अगर बात की जाए तो टॉप एंड में दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस में। 0 to 100 की बात करूं तो NS400Z थोड़ा जल्दी 0 to 100 अचीव कर लेती है, अराउंड 6 सेकंड में ही। और ये बाइक 0 to 100 अचीव करने में आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, बट इतनी भी पीछे नहीं है। ये जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी मक्खन है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है, कोई भी जग्स नहीं है उसके अंदर। बाइक की जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, सो राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है यार इस बाइक को भी। अब राइड बाय वायर आ गई है इस बाइक में भी, सो राइड बाय वायर की वजह से पुल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। जितना आप थ्रोटल को पुल करते हो डायरेक्ट ECU के पास जाता है और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, तो उसमें कोई भी लैग आपको नहीं मिलेगा। राइड बाय वायर इसका थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है NS400Z के मुकाबले। बाकी एक चीज़ है कि इस बाइक का वेट थोड़ा अच्छा खासा है, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है। अगर आप इसको NS400Z से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आपको जो मिलती है वो उतनी बेस्ट लेवल की नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका वेट थोड़ा कम है और वो NS200 वाली चेसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल यार देखने में अच्छा लग रहा है इस बाइक का, क्योंकि जो पुराने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल था वो देखने में उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं था। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस बाइक के अंदर एक काफ़ी अच्छा बड़ा वाइज़र है, जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और ये इतना बड़ा वाइज़र आपको NS400Z में नहीं मिलता है। मैं बार बार NS400Z से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बाइक्स में सेम इंजन है, दोनों बाइक्स में फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, यही सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, राइड बाय वायर भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, राइडिंग मोड्स, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है दोनों बाइक्स में। बट ये बाइक थोड़ी सी महंगी है। अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो इस बाइक का प्राइस कहीं ना कहीं 50,000 रुपये के आसपास ज़्यादा है NS400Z के मुकाबले। सो अगर आप 50,000 रुपये ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो डोमिनार 400 पे, तो आपको एक वाइज़र मिल रहा है अच्छा खासा, नकल गार्ड्स मिल रहे हैं, एक लगेज रैक भी मिल रहा है, छोटा सा पिलियन बैकरेस्ट भी है, और इस बाइक की जो टूरिंग कैपेबिलिटी है वो भी आपके पास रहेगी, क्योंकि ये बाइक ज़्यादा कैपेबल है टूरिंग करने के लिए। 2,40,000 के आसपास का ही प्राइस लगभग स्पीड 400 का भी है। तो वहाँ पे भी आपको ये इतनी सारी चीज़ें, टूरिंग वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको डोमिनार 400 में मिल रही हैं। बट वहाँ पे स्पीड 400 का जो राइड बाय वायर है, स्पीड 400 की जो हैंडलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है डोमिनार 400 के मुकाबले। 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS के अराउंड, और 35 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। और अभी भी डोमिनार जिंदा है मार्केट में, क्योंकि टाइगर अभी भी जिंदा है। और इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में मैं अगर बात करूं तो आराम से इस बाइक को आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड कर सकते हो, जहां पे आपको विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और वहां पे वाइब्रेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बाइक को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने के लिए सिर्फ 5000 RPM चाहिए। बाइक 5000 RPM के आसपास में ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कर लेती है। तो इसीलिए इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं नहीं। वाइब्रेशंस के बारे में अगर बात करूं तो 7000 RPM से ऊपर जाने के बाद आपको वाइब्रेशन थोड़े ज़्यादा फील होते हैं हर गियर में। और वैसे इंजन बहुत ही स्मूथ है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है। हैंडलिंग की बात की जाए तो बाकी हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस बाइक को आप बड़े ईजिली मैनूवर कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारी होने की वजह से आप इसको सिटी में मैनूवर नहीं कर पाओगे। सिटी में आप इसको ईजिली मैनूवर कर सकते हो, ईजिली आप इसको कहीं से भी निकाल सकते हो। तो ये बाइक सिटी फ्रेंडली भी है, हाईवे फ्रेंडली भी है, और इस बाइक को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। NS400Z में आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बाइक हाईवे पे बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी देती है, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट देती है, और हाईवे टूर्स करने के लिए ये थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको मोस्टली सिटी में राइड करना है तो फिर आप NS400Z या फिर स्पीड 400, ड्यूक 250 उन बाइक्स के साथ जा सकते हो। लेकिन मोस्टली अगर आपको हाईवे टूरिंग करनी है तो फिर यार ये बाइक एक बेटर ऑप्शन बन जाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। और
ब्रेक्स के बारे में, 43 mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स बाइक के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट में और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है और दोनों ही सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो लाजवाब है यार। दोनों ही सस्पेंशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे छोटे पोर्ट होल्स हों चाहे बड़े पोर्ट होल्स हों। ईजिली बाइक कहीं से भी निकल जाती है और झटके नहीं लगते हैं बाइक में। तो कंफर्ट आपको बहुत ही बढ़िया बाइक के अंदर मिल जाएगा, चाहे आप आराम से राइड करो, चाहे आप फास्ट राइड करो, कैसे भी चलो। और आपको सिटी में राइड करना, आप सिटी में राइड करो, हाईवे पर राइड करो, बट जो पोर्ट होल्स आएंगे वहाँ से बाइक ईजिली निकल जाती है और बहुत ही आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी इस बाइक के अंदर। हीटिंग का इशू मैंने अभी तक कोई फेस किया नहीं है बाइक में, बहुत राइड कर लिया मैंने इसको सिटी में। तो हीटिंग एज सच डोमिनार में पहले भी कोई इशू नहीं था और अभी भी डोमिनार में हीटिंग का कोई इशू है नहीं। इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी यार काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से ना एक फ़ील आती है कि हाँ आप एक बहुत ही बढ़िया एक हैवी बाइक राइड कर रहे हो। एक फ़न है इस बाइक के अंदर। अब ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं तो यार बाइक के जो ब्रेक्स हैं ना वो सही लगे मुझे, डिसेंट ब्रेक्स लगे, बट उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा मुझे बाइक के ब्रेक्स का जितना NS400Z के ब्रेक्स का लगा। हालांकि यहाँ पे बाइबरी के ब्रेक कैलिपर्स हैं बट यहाँ पे सिंटर्ड ब्रेक पैड्स नहीं हैं। क्योंकि बाइक का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा बढ़िया तो नहीं लग रहा मुझे, डिसेंट लग रही है ब्रेकिंग बाइक की। अच्छी खासी बड़ी विंड स्क्रीन है इस बाइक में, तो अगर आप 130-140 पे भी क्रूज़ करते हो तो भी यार कोई बड़ा इशू मुझे लग नहीं रहा है। माइलेज ये इजीली आपको 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर की दे देगी, लेकिन अगर आप बहुत रफली राइड करोगे, रेड लाइन करोगे बार बार, तो फिर ये बाइक आपको माइलेज 22-24 के आसपास ही देगी। हाँ, इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा जो आपको NS400Z के अंदर मिल जाता है। सो सिटी में राइड करने के लिए क्विक शिफ्टर इस बाइक में आपको नहीं मिलेगा। तो क्विक शिफ्टर वाला जो एक ईज़ है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। डोमिनार में काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि ये फीचर्स आ जाएं, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाए, राइड बाय वायर आ जाए, तो वो चीज़ें अब फाइनली बाइक के अंदर आ चुकी हैं। डोमिनार 400 का वेट NS400Z से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाइक को सिटी में आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। वेट ज़्यादा होना इस बाइक का नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल मैनेजेबल है। और एक और डोमिनार का जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि बाइक की टूरिंग कैपेबिलिटी तो अच्छी है ही, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बाइक का बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट बाइक की बहुत अच्छी है। जो राइडिंग मोड्स हैं बाइक में उनमें पावर का डिफरेंस आपको बिल्कुल फील होगा। जो रेन मोड है उसमें पावर आपको थोड़ी कम मिलेगी। ऑफ रोड मोड में आपको रियर व्हील का जो ABS है वो वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप ऑफ रोडिंग ईजिली कर सकते हो। रोड मोड में आपको पावर थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी रेन मोड के मुकाबले, और स्पोर्ट्स मोड में पावर जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है। जो 40 PS की मैक्सिमम पावर है और जो पावर का ग्राफ है पावर और टॉर्क का, वो आपको स्पोर्ट मोड में सबसे बेस्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में राइड करने के बाद भी बाइक हीट नहीं होती है, तो हीटिंग का इशू प्रैक्टिकली मुझे देखने को नहीं मिला बाइक में। अगर आपका बजट 2,80,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपये के आसपास का अगर आपका बजट है तो फिर आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो बात करें तो बजाज के पास ही NS400Z है जो सिर्फ 2,35,000-2,40,000 में ही आ जाती है। बट वो टूरिंग के लिए बाइक नहीं बनी है, वो सिटी फ्रेंडली बाइक है, टूरिंग फ्रेंडली बाइक नहीं है उतना ज़्यादा। तो आपको स्पीड 400 मिल जाएगी, स्पीड 400 पे भी आप टूरिंग कर सकते हो, लेकिन जो एक्सेसरीज़ आपको डोमिनार 400 में मिल रही हैं वो आपको स्पीड 400 में नहीं मिलेंगी, उनका आपको परचेज़ ही करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है अपाचे RTR 310। उस बाइक में पावर उतनी नहीं है, उसमें 35 PS की पावर है, इसमें 40 PS की पावर है, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो आउटपुट फिगर्स कहीं ना कहीं RTR 310 से थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं डोमिनार में। और RTR 310 के अंदर वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं अगर मैं डोमिनार से कंपेयर करूं तो। बाकी KTM के ड्यूक 250 भी आपको मिल जाएगी उसी सेम बजट में, लेकिन वहाँ पे भी आपको पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी जो डोमिनार के अंदर है। टूरिंग आप उसके साथ भी कर सकते हो, ड्यूक 250 भी टूरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया मशीन है, लेकिन पावर वहाँ पे आपको थोड़ी कम मिलेगी। सो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको एक बाइक चाहिए लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए जिसकी हाईवे कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो, टूरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो, रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 भी आप कंसीडर कर सकते हो। उसमें आपको पावर सेम मिलेगी, उसमें आपको टॉर्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे
फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत ही कम है। फुल टैंक कैपेसिटी सिर्फ आई गेस 10 या 11 लीटर्स की है। सो हर बाइक के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप अगर डोमिनार 400 को कंसिडर कर रहे हो तो आपको सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को ध्यान रख के फिर आपको कंसिडर करना चाहिए और बाइक की एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपकी टूरिंग अगर 60% भी अगर आपको टूरिंग करनी है और 40% आपको सिटी में राइड करना है तो फिर आप डोमिनार 400 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ 50% या 40% ही टूरिंग करनी है तो फिर आपको डोमिनार 400 ना परचेज़ करके कोई और बाइक लेनी चाहिए, जैसे कि स्पीड 400 या फिर NS 400Z या फिर ड्यूक 250। अगर टूरिंग करनी है तो टूरिंग करने के लिए तो यार ये बहुत ही बढ़िया मशीन है, मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट मशीन है ये। सो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।